यस, हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे के सेशंस में हम लोग मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। और पिछले हफ्ते जो मैंने मार्केट आउटलुक के बारे में बताया था, तो वो भी हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे कि इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। और इस हफ्ते बहुत ही अच्छा गया है, बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते हमें करने को मिला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज लग रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले सबको ये एक अपडेट है कि अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है, सो फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो 8 तारीख को 8 अगस्त 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है। 5 दिन का कोर्स रहेगा और उसका टाइमिंग जो रहेगा 7 to 9 शाम को। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया गया है, वो आप एनरोल कर सकते हो। आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी में कैसे परफॉर्म किया है और अब आगे क्या हमें लगता है। निफ्टी का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली वीक बाय वीक यहाँ पे चार्ट काफी इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे जो लॉन्ग जो उसकी जो ट्रेंड लाइन जो है, अगर ये यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो और भी मोमेंटम आएगा और 20,500 का टारगेट लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट हमें कंफर्म करता है तो। लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है, वीकली चार्ट जो है, वो तो डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, वीक बाय वीक इंप्रूव हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई सपोर्ट कर रहा है। पिछले वीक ही मैंने बोला था कि मार्केट जो है वो काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो हो सकता है कि उसकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन मंदी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। छोटे मोटे पुल बैक्स आएंगे, हिकअप्स आएंगे, लेकिन अभी भी चार्ट जो है निफ्टी का काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओवरऑल मार्केट ही पूरा स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स रेकमेंड मैं करूंगा आप सबको। और अगर और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर 75 मिनट्स की अगर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो उसका जो सपोर्ट जो है वो अभी नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट जो है वो है 16,950 के करीबन। ये उसका निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। अगर वो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है कि टेम्पररीली निफ्टी में थोड़ा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्गर पिक्चर अभी भी बुलिश लग रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी को जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो उसकी जो ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन भी उसने ब्रेक कर दी है। ऑलरेडी निफ्टी में अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे ट्रेंड तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है बुलिश का, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है बैंक निफ्टी में। इसका मतलब सीधा है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसकी वीकली अगर आरएसआई भी देखेंगे तो आज 58.69, मतलब करीबन 60 के आसपास उसकी वीकली आरएसआई भी आ चुकी है। डेली आरएसआई वो कॉन्स्टेंटली अबाउ 60 सस्टेन है उसकी। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। तो बैंकिंग में हमेशा ध्यान रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग स्टॉक्स। अभी पिछले हफ्ते कहां कहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है वो अपडेट एक बार पहले दे देता हूं, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे। पहले तो टाटा एलएक्सी का स्टॉक्स जो हमारा डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स था, उसमें आज हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। जो 8400 पे हमने लिया था, आज नया लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिला है 9400। 1000 रुपया ऊपर हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है टाटा एलएक्सी का जो स्टॉक है, और उसका आज का क्लोजिंग है 9300 का। और स्टॉक जो है एपीएल अपोलो डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक था, उसमें भी हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था। 930 का हमारा बाइंग था और 1050 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्विटर के ऊपर भी मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को। यहाँ पे भी हमें 120 रुपए की मूवमेंट, तो करीबन 12% की 12% की मूवमेंट और 12% का प्रॉफिट हमने बुक किया है।
आईसीआईसीआई बैंक में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो हमारा जो अल्टीमेट जो टारगेट था 840 का, वो आज 840 का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और हमारा जो बाइंग जो प्राइस था वो था 780। सो 60 रुपए का जो प्रॉफिट था वो आईसीआईसीआई बैंक में हमने बुक किया है। और जो बुक किया है टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था 445 के करीबन का बाय कॉल था, 450 में फ्यूचर में हमने लिया था, और 480 पे हमने उसका प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहाँ पे 480 के करीबन टाटा मोटर्स में भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसके बाद में अंबुजा सीमेंट, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे स्क्वीज फायर हो रही है, तो अंबुजा सीमेंट में भी प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। यहाँ पे भी 3-4% का मूव आया था और प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। और एक था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग, जो मैंने बोला था कि 5% नियर अबाउट का मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका था, और फिर वहां से रिजल्ट के चलते ये स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 5% की मूवमेंट, वो ऑलरेडी यहाँ पे उसने दिखाई दे दी, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी ऑलरेडी हो चुका था। और जो प्रॉफिट बुकिंग का था अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी कर लिया है। यहाँ पे जो स्क्वीज फायर हुई थी उसके बाद में ये स्टॉक जो है वो 157 158 तक गया था। हालांकि हमारा टारगेट था 162 का, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा और रिवर्स आ रहा था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम अशोक लेलैंड में से भी हमने एग्जिट ऑलरेडी ले लिया है। अब हम हमारी होल्डिंग क्या है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो 3 स्टॉक्स में, फ्यूचर स्टॉक्स में हमारी होल्डिंग है। एक है एचडीएफसी बैंक, वो अभी भी होल्ड है। सेकंड है हेवेल्स में, हेवेल्स का जो मैंने बोला था आप लोगों को, तो हेवेल्स का जो स्टॉक है वो हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि 1280 पे उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और आज का क्लोजिंग है 1290। सो हेवेल्स का स्टॉक जो है अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। इंडियन होटल अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, फिर भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो 300 रुपए का टारगेट है, और हमारी एंट्री जो है वो 256 257 की लेवल की हमारी एंट्री है, और आज का क्लोजिंग है 270, और इस हफ्ते जाके आया है 275। तो इंडियन होटल भी हमारा होल्डिंग अभी भी है। सो 3 स्टॉक्स जो है उसमें हमारी होल्डिंग अभी भी है। और डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक्स है उसमें से टाटा एलएक्सी और एपीएल अपोलो ट्यूब्स, उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और कोल इंडिया में डिलीवरी बेस्ड हमारा होल्डिंग अभी भी है। सो कोल इंडिया का स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो आज का क्लोजिंग वही है 208 के करीबन, और हमारा जो बाइंग है वो 197 198 के करीबन है। तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टॉक, आज मैं आपको 4 से 5 स्टॉक्स देने वाला हूं नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि इस हफ्ते काफी सारे, करीबन 6 स्टॉक्स में, 7 स्टॉक्स में, बल्कि 7 स्टॉक्स में हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो पोजीशन जो है वो काफी रिलैक्स पोजीशन अब हो गई है। तो और एक 4 से 5 स्टॉक्स के नाम मैं आज आपको देने वाला हूं कि नेक्स्ट वीक के लिए कहां पे अपॉर्चुनिटीज लग रही है। जिसको भी जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, तो ये एनालिसिस के बाद में आपके क्वेश्चंस भी मैं एड्रेस कर लूंगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक, अगर किसी को व्यू चाहिए तो। सो नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, वो है हिंद पेट्रो, एचपीसीएल। हिंद पेट्रो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल के जो रेट है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के रेट भी काफी गिर गए हैं और $100 की बिलो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑयल कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव हो रहा है। सो आरएसआई अगर देखेंगे डेली, तो 60 के ऊपर का आरएसआई का आज का क्लोजिंग है, 64 आरएसआई है। प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जो उसका जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंफर्टेबली यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। सो एचपीसीएल में यहाँ पे मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटीज लग रही है। अगर देखेंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है।
यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, तो उसका अल्टीमेट जो टारगेट है 207 और 250, तो 300 रुपए का टारगेट अल्टीमेट आएगा ये पैटर्न के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी एचपीसीएल का स्टॉक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल का स्टॉक्स काफी अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और ब्रेकआउट से काफी दूर नहीं गया है अब तक, 250 के करीबन है, यहाँ पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा 240, और थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करेंगे तो 235 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। सो सेकंड जो स्टॉक्स रहेगा मेरा बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम, क्योंकि दोनों एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों में अच्छा लग रहा है, पैटर्न भी सिमिलर है, ब्रेकआउट्स आ चुके हैं। $335 के करीबन बीपीसीएल का मेरा रिकमेंडेशंस रहेगा। प्राइस जो है वो ऑलरेडी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं यहाँ पे। सो एचपीसीएल और बीपीसीएल ये करंट मार्केट प्राइस से मेरा बाय रिकमेंडेशंस रहेगा। आरएसआई फुल सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, एचपीसीएल में तो और भी स्ट्रांग लग रहा है। सो बीपीसीएल और एचपीसीएल ये दो स्टॉक हो गए। थर्ड जो स्टॉक्स है हमारा वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट पे खड़ा है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो भी यहाँ पे है, तो 2090 2095 मतलब 2100 के करीबन, 2100 के करीबन का उसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर 2100 अगर ये क्रॉस करता है तो दीपक नाइट्राइट में हम लोग बाय करके चल सकते हैं। चार्ट जो है, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया लगता है, और ये स्टॉक्स ऐसा है कि अगर एक बार चलना चालू कर दिया तो ये वन साइड 10% 12% की मूवमेंट ये वन साइड देने की ताकत रखता है। तो दीपक नाइट्रेट का जो स्टॉक है वो इस हफ्ते हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। सेकेंड जो स्टॉक, फोर्थ जो स्टॉक्स है वो है एक्सिस बैंक। क्योंकि एक्सिस बैंक इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमने आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और हम नहीं चाहते कि बैंक निफ्टी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो बैंकिंग स्पेस में हमेशा हमको एंट्री रखना है। तो एक्सिस बैंक में अगर हम लोग 125 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसके ऊपर जो हमारा जो मास्टर सेटअप है उसमें स्क्वीज डेवलप हो चुकी है। और एक्सिस बैंक का स्टॉक्स अगर ये स्क्वीज अगर फायर होती है, उसका लेवल भी मैं आपको बता देता हूं 738 का। 738 का अगर एक्सिस बैंक का अगर लेवल क्रॉस होता है तो वहां पे हमें बाइंग इनिशिएट करना है, अभी नहीं करना है, ब्रेकआउट आने के बाद करना है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हमें दिखेगा वो भी काफी एग्रेसिवली दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सिस बैंक में ध्यान रखना है। और जो लास्ट जो स्टॉक्स है वो है टाटा स्टील, क्योंकि सेम स्क्वीज जो है वो टाटा स्टील में भी 75 मिनट्स में स्क्वीज डेवलप हो रही है, और ये जो है हाई कंप्रेशन स्क्वीज है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट का लेवल में आपको यहाँ पे दे देता हूं 109, 109 का ब्रेकआउट का लेवल है। अगर ये 109 रुपया अगर क्रॉस होता है तो वहां पे हमें टाटा स्टील में बाइंग इनिशिएट करना है। अगर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर देखेंगे तो यही लेवल के आसपास का उसका रजिस्टेंस है, जो यहाँ पे गैप बना था, तो यही लेवल 109 110 के करीबन का उसका ब्रेकआउट का लेवल है। 75 मिनट टाइम फ्रेम हमें सपोर्ट कर रही है, स्क्वीज डेवलप हो रही है, और स्क्वीज अगर एक बार फायर होती है तो किस हिसाब से मूवमेंट आती है, किस हिसाब से उसकी प्राइस एक्शन होती है वो आप सबको पता है। सो ये जो इस हफ्ते जो 5 स्टॉक्स हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सेकंड है भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल। थर्ड है दीपक नाइट्राइट। फोर्थ एक्सिस बैंक, और फिफ्थ टाटा स्टील। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है ब्रेकआउट के, लेकिन सारे स्टॉक्स देने को यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो देख लेते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो है वो दिक्कत नहीं लग रहा है, बाय ऑन डिप्स करके चले आप। सुबेक्स इंफॉर्मेशन बिकॉज इट हिट्स अपर सर्किट,
तो सुबेक्स में सर ऐसा है कि यहाँ पे सुबेक्स का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। सुबेक्स में 3 दिन से अपर सर्किट लग रहा है 20 और 10। सो 3 दिन में 50% राइज हो चुका है सुबेक्स का। उसका हालांकि न्यूज से हमें मतलब नहीं है, फिर भी आपने पूछा है, मैं बता देता हूं कि सुबेक्स ने जियो के साथ कुछ टाइप किया है, जियो प्लेटफॉर्म के साथ कुछ टाइप किया है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रही है। चार्ट काफी पॉजिटिव हो चुका है, ओपनिंग में ही सर्किट लग रही है, आपको लेने का मौका भी नहीं मिल रहा है, हालांकि आज मौका मिल रहा था। सो होपफुली अगर आपने लिया है तो ठीक है। सो सुबेक्स में ये न्यूज थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंबुजा, तो सर भूषण सर, तो मैंने अंबुजा में ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दे दिया है कि ऑलरेडी स्क्वीज फायर हो चुकी थी। 4 to 6 डेज में हमें रिजल्ट चाहिए था, जो हमें 10 रुपीज का ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुका है और हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। डीएलएफ, तो डीएलएफ मैंने जैसे ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था, डीएलएफ का ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट है डीएलएफ में। डीएलएफ में यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी आपको समझा देता हूं। सो डीएलएफ 15 मिनट्स का चैनल ब्रेकआउट था। सो यहाँ पे ये जो चैनल है, अगर ये वापस से लेवल है उसका 373, कैश में उसका लेवल है 373 और फ्यूचर में उसका लेवल है 374। अगर ये नेक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट वीक अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो डीएलएफ में बिल्कुल भी बाइंग करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोद जी का क्वेश्चन है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में क्या लगता है, तो वी-गार्ड का स्टॉक्स भी हम लोग देख लेते हैं। वीकली चार्ट पहले देख लेते हैं क्या लगता है। सो वीकली जो चार्ट है उसका अभी भी न्यूट्रल लग रहा है, हालांकि उसके बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। ऐसे स्टॉक्स में ज्यादातर मैं अवॉइड करूंगा जिसका डेली का वॉल्यूम ही सिर्फ 1.5 लाख शेयर का है, तो ऐसे शेयर्स में मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन व्यू न्यूट्रल व्यू है सर, अप डाउन वीक्स डेली की काफी ज्यादा है, तो इग्नोर करिए। सो परिन भाई का क्वेश्चन है टीसीएस में क्या लगता है। सो टीसीएस का देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था कि टीसीएस इन्फोसिस काफी अच्छे लग रहे हैं। यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस में जो गैप्स, जो रन अवे, जो गैप्स हमें देखने को मिल रहे हो, वो गैप्स ऐसे है कि यहाँ पे गैप को होल्ड कर रहा है मार्केट और वापस से ऊपर जा रहा है, गैप्स को होल्ड करके वापस से ऊपर जा रहा है। तो टीसीएस का स्टॉक्स जो है वो अच्छा लग रहा है। हालांकि ये काफी ब्लू चिप कंपनी है, तो आपको सडनली कोई 20% का मूव नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो व्यू जो है, इंफोसिस है, टीसीएस है, ये व्यू पॉजिटिव है। सो पार्श्व भाई का क्वेश्चन है जी टीवी एंड फेडरल बैंक, देख लेते हैं। जी में तो मैंने ट्विटर के ऊपर भी किसी ने पूछा था, उसके ऊपर भी मैंने लिखा था कि 260 के ऊपर हमें बाय करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन जो है, ये अगर 260 अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में ही बाइंग करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है। और फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक का चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी जो रजिस्टेंस था वो ऑलरेडी उसने क्रॉस कर दिया है, और जो पहले का जो प्रीवियस जो रजिस्टेंस था 105 का, वही वो सपोर्ट लेके अभी 109 पे है। तो फेडरल बैंक अगर बाय नहीं है तो कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी बाय में है तो उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीईएल में पूछा है राहुल जी ने, तो देख लेते हैं पीईएल का स्टॉक्स। पीरामल एंटरप्राइज,
तो यहाँ पे वीकली चार्ट, यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे, डेली चार्ट भी सपोर्टिव नहीं है, तो इग्नोर करिए सर, बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं। अभी भी उसको स्ट्रेंथ आने में टाइम है, एक बार स्ट्रेंथ आ जाए उसके बाद में हम लोग देखेंगे। सो बाइंग के लिए नहीं लग रहा है। सेलिंग कैंडल्स में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है, तो बेटर है अवॉइड करिए। फोर्स मोटर, संजय भाई का क्वेश्चन है फोर्स मोटर, तो देख लेते हैं। ओके, चार्ट ही नहीं है, आई थिंक आईपीओ 2020 में आया रहेगा, 2019, ठीक है। सो वीकली चार्ट पे पूरा चार्ट हमें नहीं मिल रहा है, सो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी वीक काफी ज्यादा है, आई थिंक वॉल्यूम नहीं रहेगा। 45,000 शेयर्स का वॉल्यूम है। सर अवॉइड करिए, मैं अवॉइड करूंगा ऐसे स्टॉक्स में जहां पे लिक्विडिटी नहीं है। फिर भी अगर टेक्निकल व्यू चाहिए तो 1100 के ऊपर उसका जो मूवमेंट है या अपसाइड जो मूवमेंट जो आएगा वो 1100 के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से वो मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और आई थिंक उसका रिजल्ट भी है, आया कि नहीं मेरे को नहीं पता है, तो रिजल्ट भी एक बार चेक कर लेना कि अगर रिजल्ट का इंपैक्ट अगर बाकी है तो वो हिसाब से ट्रेड करना। सो 1100 के ऊपर लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। निप्पॉन इंडिया मतलब नाम इंडिया, सुरेश भाई का क्वेश्चन है। ओके, सो वीकली चार्ट जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और अगर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, लेकिन ये जो रजिस्टेंस है उसके ऊपर का क्लोजिंग यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। हालांकि वीक बना के नीचे आ रहा है। अगर ये 300 के ऊपर का, 301 या 302 के ऊपर का अगर क्लोजिंग हमें कंफर्टेबली मिलता है तो वहां पे बाइंग करी जा सकती है। अगर ये क्लोजिंग नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ये वापस से 285 290 के बीच में वापस से ये स्टॉक्स आ सकता है। सो स्टील अथॉरिटी में पार्श्व भाई ने पूछा है, उसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, शायद एक या दो क्वेश्चन ही मैं लूंगा। सो स्टील अथॉरिटी का बता देता हूँ। जैसे टाटा स्टील में ऑलरेडी बाय मैंने दिया है, और स्टील अथॉरिटी में भी मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव है, तो स्टील अथॉरिटी में बिल्कुल बाइंग करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 72 का मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है, और 84 और 90 का मेरा टारगेट है स्टील अथॉरिटी में। और आईओसी, विशाल भाई का क्वेश्चन आईओसी में, सो देख लेते हैं। एचपीसीएल बीपीसीएल सारे बाइंग में है, आईओसी भी अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न ड्रॉ कर दी है, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। वॉल्यूम भी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है आईओसी का। स्टॉक्स भी आई गेस 2 या 3 हफ्ते पहले भी किसी ने पूछा था आईओसी का, और तभी भी हम लोगों ने बताया था कि 68 का उसका जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है, और अभी प्राइस जो है वो 73 है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी रिस्क काफी कम लग रहा है। अगर किसी को डिलीवरी में भी करना है तो 67 68 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिलीवरी बाइंग भी कर सकते हो। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आईओसी का स्टॉक्स जो है वो भी अच्छा लग रहा है। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। तो भारतीय एयरटेल का क्वेश्चन है, तो भारतीय एयरटेल में देख लेते हैं क्या लगता है। निफ्टी 50 स्टॉक, ग्रेट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है, 675 676 के आसपास का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। आरएसआई जो है वो भी 60 के ऊपर है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। कहीं भी डीप मिलता है, अगर 685 690 के करीबन का अगर डीप मिलता है तो 670 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसमें भारतीय एयरटेल में बाय कर सकते हो जी। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट वीक के लिए व्यू है वो काफी क्लियर है।
स्ट्रेट व्यू या स्ट्रेट अपसाइड शायद हमें ना देखने को मिले, लेकिन अप डाउन्स या छोटे मोटे पुलबैक्स या हिकअप्स हमें देखने को मिलेंगे। आज आरबीआई की जो पॉलिसी थी उसमें भी 0.50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो उसका जो इम्पैक्ट जो आना था मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है आज, और वो इम्पैक्ट ऑलरेडी वो डिस्काउंट सारे हो चुके हैं। चाइना ताइवान का जो वॉर का ये जो इश्यू चल रहा है, हो सकता है उसके चलते नेक्स्ट वीक अगर कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो नेक्स्ट वीक हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। जैसे इस हफ्ते ऑलरेडी हमने एक दिन वॉलेटिलिटी पूरी देख ली है, शायद कुछ डेवलपमेंट्स हो तो नेक्स्ट वीक वापस से हमें ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो जो भी अगर ट्रेड कर रहे हो सोच समझ के करना, स्टॉप लॉस के साथ करना, टेक्निकल एनालिसिस सोच समझ के करना। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ में आता है तो हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, या तो फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो रहेंगे उनसे आप कंसल्ट करिए। और ये जो भी है सिर्फ मेरा व्यू है, यहाँ पे मैं मेरे ट्रेड्स जो है या मेरा व्यू क्या लगता है मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, वापस से मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे, स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक जो है उसके बारे में भी बात करेंगे, और लाइव जो अपडेट्स है वो ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर आप सब लोग एक्टिव हो, मेरे को दिख भी रहा है। अगर कोई नहीं है तो फॉलो कर सकते हैं। तो पूरे हफ्ते जो लाइव अपडेट्स जो है वो ट्विटर के ऊपर मैं पोस्ट करता रहूंगा। सो तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।